you, sir. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में डॉलीगंज, जहां पर कारगिल विजय दिवस का एक समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर हमारे अंडमान निकोबार के MP श्री कुलदीप राय शर्मा जी चीफ गेस्ट हैं और बहुत सारे स्पेशल गेस्ट भी हैं आज के इस समारोह के लिए। इस समारोह में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे अंडमान निकोबार के कई सारे स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है ताकि उन लोगों को इस कारगिल विजय दिवस पर उन लोगों को जो हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होंगे उन लोगों को कारगिल विजय दिवस पर उनको प्रेरणा देंगे और हमारे जो वीर कारगिल के युद्ध के दौरान शहीद हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। चलिए हम सीधा अंदर चलते हैं और इस कवरेज को देखते हैं। तो आइए अभी हम सीधे ऑडिटोरियम के अंदर चलते हैं जहां पे इस समारोह का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे स्कूल और जो बच्चे आए हैं आज के इस समारोह को अटेंड करने के लिए उनकी एंट्री ली जा रही है। फिलहाल हम BR अम्बेडकर के ऑडिटोरियम हॉल में है पॉलिटेक्निक के, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं आज के इस समारोह के उपलक्ष्य में, जहाँ पर बहुत सारे स्पेशल गेस्ट आएंगे जो अपनी तरह से बच्चों को प्रेरणा देंगे। और साथ ही में चीफ गेस्ट हमारे कुलदीप राय शर्मा जी भी होंगे और वो भी आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लोगों को, बच्चों को, हम सब को संबोधित करेंगे। तो मेरा नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कारगिल युद्ध हुआ था उस दौरान जो कई सारे हमारे वीर शहीद हुए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। और प्लीज़ सर, स्वागत, अभिवादन। आप सभी खास मेहमानों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का स्वागत करना चाहूँगी। AFP Miss Archana Sardana, India's first female base jumper, skydiver and scuba diver.
I'd like to welcome Srimati Rahul Priyadarshini, National President, Next Generation Political Leader. Please give them a big round of applause. Ms. Aparajita Acharya, lawyer and author. I extend a hearty welcome to all the respected teachers and my dear students. जिनके वीर गाथाएं हर विश्वासियों की जबान पे है, आज उनके अभिभावक हमारे बीच में। कि कल कारगिल डे था और कारगिल डे हम सबके जीवन में एक बहुत ही खास महत्व रखता है। और इस कारगिल डे को मनाने के लिए आज हमारे बीच में हमारे देश के ऐसे कुछ जाबाज लोग हमारे बीच हैं जिन्होंने अपना जान का परवाह नहीं करते हुए देश की रक्षा के लिए और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ जनता है उनकी रक्षा के लिए इन्होंने अपना जान का बाजी को लगाया। वीरों की वीर गाथा आइए अब सुनते हैं खुद उनकी जुबान में। आदरणीय मुख्य अतिथि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राज शर्मा जी, अधिकारीगण, लेडीज और मेरे देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, आज मैं सुबेदार मेजर गुरचरण सिंह आप सबको 8 सिख चढ़ती कला बटालियन के कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर किए गए अदम्य साहस के गौरव में इतिहास से रूबरू करवाना चाहता हूं, जो उन सूरवीर योद्धाओं के खून से लिखा गया है। मैं हवलदार पाल सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मिलिट्री वार्ड विचित्रा, ऑपरेशन विजय कारगिल रहेगा। अभी जो साहब बता के गए हैं 4 जुलाई 1999 को जैसे ही हमारे सीओ साहब ने एक पूरी एक कमांडो प्लाटून, जिसको घातक प्लाटून बोलते हैं, वो तैयार की, जिसमें 2 अफसर, 4 देशियों और 52 OR थे। Thank you everyone. At the outset, I would like to thank Honorable Member of Parliament Kuldeep sir for my first time that I saw the ocean was when I was a 3-year-old. Can we have this next slide please? And I was terrified of the ocean. I did not want to go anywhere into the waters and मुझे समंदर की आवाज़ से इतना डर लगता था कि मैं समंदर के बिल्कुल पास नहीं जाना चाहती थी। I finished college, I finished my education. I had a normal education like any of you, and I finished college and joined Navy in the year 2011. I joined into the Naval Architecture branch of the Indian Navy. My basic work in Indian Navy was to build and construct warships. But soon after joining Navy, I realized that not just the technical work, but I could also take part in and gone. And next year we'll come with the same Josh. Woo! Bharat Mata ki jai! Again, the next day we are all gone. But that's not what we want, right? So let's now think, how do we take these energies and experiences into a progressive way? इसी कारण से मैं यहाँ पर आज अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि इस भूमि पर खड़ा होकर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। इस बलिदानी भूमि, इस पुण्य भूमि पर वंदन करता हूँ मैं, इस भूमि का वंदन करता हूँ मैं आपका। ये एक फोटोग्राफ है। हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग कश्मीर में डिप्लॉयड हैं अभी भी और सालों से हैं। यहाँ पे एक हमारा ऑपरेशन हुआ था, हम लोग जिसमें मैं था, और हमने एक हिजबुल मुजाहिदीन का कंगन एरिया के एरिया कमांडर को ढेर किया था और सक्सेसफुल ऑपरेशन था एक वहाँ पे। एक टाइम ऐसा था, मैं आपके जैसी थी, पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। Like, you know, I am from a
बिजनेस बैकग्राउंड, तो बिजनेस क्लास में ये होता है कि सब कुछ मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, गाड़ी में घूम रहे हो, कुछ ज़रूरत ही नहीं लगती है लाइफ की कि कुछ करना है। एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग लग्जरी लाइफ कि ओहो क्या करना है। एक बारी जब बचपन में थी, आई वेंट फॉर ट्रैकिंग एंड आई एम लाइक ये मेरा, आई कैन नॉट डू इट, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, इससे नहीं होगा। ट्रू, I haven't seen a student crowd like this all my life. आइलैंड से ज़्यादा खूबसूरत आपने कुछ देखा है? मैंने देखा है अंडमान और निकोबार के लोग। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने बचपन से ही सब चीज़ें सही की हो, मैं उनके साथ रिलेट कैसे करूं? मैं तो गलतियां हर रोज करती हूँ, and I'm sure you people too. But I think a hero is somebody who can learn from those mistakes and try not to make the same ones. Maybe my father did not have career clarity when he was much younger in life. जिस तरह हम आए दिन सुनते हैं, देखते हैं, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, उसी का एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ है इंडियन नेवी की। हम उनसे भी जानेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या बुड्डापाटी है। मैं पिछले वर्ष भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुकी हूँ। ओके मैम, आपने जो जो उपलब्धियाँ अंदर हमें बताया, थोड़ा एक दो लाइन में हमारे दर्शकों को भी बताएं तो प्लीज़। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, स्पेशली बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए, कि आपके बच्चे मतलब हो सकता है कि वो ऐसा करियर ना चुने और ऐसी चीज़ें ना करे जो आपके पसंद की नहीं हो, बट ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें करे जो उन्हें पसंद हो, क्योंकि जिस चीज़ में वो दिलचस्पी रखते हैं, जब वो उसे करेंगे तो ही वो मतलब दे विल लाइक व्हाट दे डू एंड दे विल प्रोग्रेस इन लाइफ। मैम, अभी हमने अंदर सुना कि आपने पूरे वर्ल्ड का एक टूर किया है एक इंडियन नेवी की लेडीज़ टीम के साथ, राइट मैम? सो थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में। हम एक भारतीय नौसेना की पूरी महिलाओं की वृंद है, जो हम पूरी दुनिया का भ्रमण करके आए हैं, और वो भी समंदर के रास्ते में। समंदर के रास्ते में जाने की अपनी कठिनाइयाँ होती हैं कि एक तो इट्स अ 3D मीडियम, आप आगे चल रहे हो, नीचे भी बढ़ रहे हो, ऊपर भी बढ़ रहे हो, तो ऐसे हम और जो हमारा बोट है वो सिर्फ हवा के माध्यम से चलता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें पहले तो सीखना था और फिर उनका आचरण करते हुए और काफ़ी कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हमें समंदर में बहुत दूर की जर्नी, 8 महीने की जर्नी को ख़त्म करना था, पूरे ब्रह्मांड का। और उस तरह मैम ने किया भी, और उन्हें बहुत सारे भारत सरकार द्वारा पुरस्कार से पुरस्कारित भी किया गया। हमसे बात करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच। यकीन करिए हमारे साथ खड़े हैं सूबेदार मेजर गुरुचरण सिंह जी, जो कारगिल वॉर में उपस्थित थे और उन्होंने उस लड़ाई को झेला है और आज हमारे बीच है। हम चाह रहे हैं, नमस्कार सर, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो न्यूज़ अंडमान 24/7 के व्यूअर्स हैं उनको आप 2 बात कहें सर प्लीज़। उनको मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि हमारे दिल में देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए, फिर हमारे लिए कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं है। जो आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये उन शहीद वीरों और योद्धाओं की कुर्बानी की वजह से खड़े हैं। अगर आज हिंदुस्तान देश का तिरंगा लहरा रहा है, तो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो सरहद पर लड़ते हैं, देश की मातृभूमि की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, ये उनकी बदौलत ही है। और आज भी हम जो यहाँ कार्यक्रम मना रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। चलिए, अभी हम एक एनजीओ है जो नेक्स्ट जेन पॉलिटिकल लीडर्स के नाम से प्रसिद्ध है, इनकी जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिसेस जी प्रियदर्शनी जी, हम उनसे बात करते हैं और आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द उनसे जानेंगे। चलिए, नमस्कार मैम। नमस्ते। बोलिए। कारगिल दिवस हर साल हम सेलिब्रेट हम याद करते आ रहे हैं हमारे जो जवानों को। तो दिस ईयर व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इज़ जस्ट नॉट रिमेंबर देम फॉर a day, but remember them and their family all through your days, because it is important that you keep them in your prayers and you respect them for the amount of sacrifice they have done. जब हमने अपराजिता आचार्य मैम को सुना
ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिन्होंने अपने पिता के ऊपर एक कहानी लिखी, जो खुद एक लॉयर बनी, एक लेखिका बनी और अपने पिता की पूरी कहानी कारगिल युद्ध में जो जो हुआ उनको उस कहानी में बताया। आइए हम सीधा उन्हीं से जानेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको दो शब्द कहें। नमस्कार मैम। नमस्कार। पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि इतना प्यार जो मुझे अंडमान निकोबार के लोगों ने दिया है, और आज इवेंट में कितनी पॉजिटिविटी थी और सब कितने भावुक थे। मतलब वो पेट्रियोटिज्म आपको फील हो रहा था। जी जी जी। कारगिल ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी, मेरी तो बहुत बदली है। फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न कारगिल हैज़ बीन इम्पोर्टेंट। लाइट इज़ बैक। ओके, लेकिन फॉर पीपल हु डोंट रियलाइज ऐसे बहुत लोग हैं, एंड आई होप दैट so many people from here I'm sure will bring the entire nation pride. Thank you so much. मैं आप सबको मिलाना चाहूँगा अर्चना सरदाना मैम जी से, जो एक माउंटेनियर है, एक स्काई डाइवर है, बेस जंपर है, डीप सी ड्राइवर है। अद्भुत, राइट? जैसा मैंने सोचा, जब मैम की मैंने बातें सुनी, मेरे दिमाग में एक 4 लाइन है, 4 शब्द आए। आसमान की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, मैम ने हर जगह फतेह हासिल की है। नमस्कार मैम। थोड़ा हमारे दर्शकों को, न्यूज़ अंडमान 24/7 के दर्शकों को प्लीज़ कुछ बताइए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैशन हो तभी आपको लेके जाए। तो पहला ये होता है कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप वो कैसे लेते हो। यू नो, मेरा होता था कंफर्ट जोन में बैठे हो तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता था, एक बार ट्राई किया तो अच्छा लगने लगा, देन आई प्रोसीडेड फर्दर, यू नो, कि अब करूँगी, करना है, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। बट जब तक आप सोचते रहते हो ना, हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम करते नहीं हैं, हम बातें करते हैं, हम सोचते हैं। तो जिस दिन आपकी वो सोच बंद होके आप एक कदम आगे ले लोगे, उस दिन आप सारी जगह फतेह हासिल कर लोगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आज यहाँ पे कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ख़ास मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो MP साहब हैं श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने, इन्होंने अपने तरफ से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। जितने भी यहाँ पे आपको आज के प्रोग्राम में जो वीर कारगिल दिवस के जो वीर दिखाए गए हैं और उनकी बातें आपने सुनी हैं, जो मैडम थी जिन्होंने स्काई डाइविंग किया है और जो लॉयर मैम थी जिन्होंने अपने पिता के बारे में बताया है, इन सब जो टोटल इवेंट को ऑर्गेनाइज हमारे MP साहब ने ही किया है। चलिए हम उन्हीं से जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, हम सबको पता है कि कारगिल डे है, और कारगिल डे एक ऐसा दिन है जो हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व का बात है, क्योंकि हमारी सेना ने पाकिस्तान से को हराया था और हासिल किया था। तो मेरा एक ये सोच था कि जो हमारे बच्चे हैं, ख़ासतौर पे जो अंडमान निकोबार के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए। ख़ासतौर पे हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मगर उनको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आज का जो दिन, कारगिल डे का जो दिन था, मैंने कोशिश ये किया कि हर तरह का जो लोग, जो सेलिब्रिटीज़, चाहे वो इंडियन आर्मी के हो, इंडियन नेवी के हो, या सिविल सोसाइटी के भी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स हैं, उनको बुला के हमारे बच्चों के साथ सीधा एक इंटरेक्शन कराए, ताकि हमारे बच्चों का जो दिल में एक देशभक्ति का भाव वो और बढ़ा सके। वो देशभक्ति का भाव तो हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है, बट उसको और बढ़ा सके। और साथ ही साथ जो हमारे लाइव हीरोज़ हैं, जिनको वो TV में देखते हैं, जो फिल्म में देखते हैं, अगर वो उनके सामने होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा, और जिससे उनको अपना मंजिल को पाने के लिए एक रास्ता मिलेगा। तो जैसा आपने सुना, जनता और ख़ासकर हमारे जो अंडमान के जो बच्चे हैं, उनकी प्रेरणा के लिए हमारे MP साहब ने इन सब हीरोज़ को, जो लाइव हीरोज़ हैं, इनके लिए प्रोग्राम इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया था, जिनके लिए हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज कारगिल विजय दिवस पर जो हमारे MP साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा जो आयोजित ये जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कई सारे कारगिल के हीरोज़ आए थे, नारी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई कई सारी लेडीज़ आई थी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स आज इस प्रोग्राम को देखने आए थे, उनको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। चलिए हम सीधे कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं और जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को लेकर उनका क्या कहना है। हेलो, माय नेम इज़ स्टीवर्ट स्कॉट एंड मैं अंडमान लॉ कॉलेज से हूँ, सेकेंड ईयर। तो
आज ये प्रोग्राम में कुछ सीखने को मिला अबाउट आवर वॉरियर्स, कारगिल वॉरियर्स. First of all, my name is Solomon. I am from Jenaram College, and I am studying in BCA department. I am in second year. Okay. So I just want to tell to all the viewers that Kargil war is not just a incident. Yeah. It's a hope. Hello, my name is Neeraj. I am from JNRM College and I am studying in Maths department. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज के जितने भी स्पीचेस थे उसमें से बहुत इंस्पिरेशन मिली ज़्यादा ही. और बस. सर, मेरा नाम आयुष राज है और मैं अंडमान लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. सबसे पहले तो मैं हमारे MP सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सभी छात्रों को यहाँ बुलाया और हम सभी छात्रों को ज्ञान दिया. क्योंकि देखिए, हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ है मतलब 2000 के बाद. हमें पता नहीं है कारगिल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें उतना आइडिया नहीं है. उन्होंने ये कार्यक्रम रखा तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली. मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, और सभी जो स्पीकर्स आए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. नाम है मनीष कुमार और मैं अंडमान लॉ कॉलेज से हूँ, सेकेंड ईयर. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत जन है जिनको पता नहीं कि कारगिल दिवस क्या होता है, कौन कौन शहीद हुए हैं करके. और जितने भी हीरोज़ को यहाँ पर आज इन्होंने स्पीच दिए हैं उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिले हैं. मेरा नाम स्वालिया शकील है और मैं सबसे पहले ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया सिर्फ अंडमान के स्टूडेंट्स के लिए. और उन्होंने देश के कोने कोने, कश्मीर से लेके दिल्ली तक हर जगह के लोगों को यहाँ पर बुलाया जिन्होंने खुद विटनेस किया है कारगिल वॉर को. मेरा नाम के सतम्मा है, मैं अंडमान लॉ कॉलेज से हूँ. सबसे पहले मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा सर को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा प्रोग्राम, और सभी छात्रों को यहाँ बुलाया. और आज ऐसे बहुत जन को उन्होंने यहाँ लाया जो सच में वहाँ कारगिल युद्ध में लड़े, और हमें उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली. थैंक यू. कई सारे स्कूल के जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे उन सबको काफ़ी प्रेरणा दी है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वे ना डरे और अपने सपने को साकार करे. इसी के साथ मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 कैमरा पर्सन दीपिका के साथ आज के लिए समाप्त करता हूँ. नमस्कार.